मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि मैथ के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप कवर कर लोगे तो 80 आउट ऑफ 80 आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। पढ़ते समय ये शीट अपनी आंखों के आगे रखना। कैलकुलस में टोटल आप ये मान के चलो लगभग 5 चैप्टर के करीब आते हैं। 35 नंबर का वेटेज है। लास्ट मोमेंट पे खुद के ऊपर तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारा सिलेक्शन का सबसे बड़ा रास्ता है। सर कोई ऐसी संजीवनी दे दो जिसको अगर हम पढ़ ले तो मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सके। तो जी हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि मैथ्स के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप कवर कर लोगे तो 80 आउट ऑफ 80 आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। मैं हर साल बच्चों को गाइड करता हूं कि आखिरकार बोर्ड के पेपर में कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बनाया हुआ है। और हाँ, क्लास के लास्ट में, सेशन के लास्ट में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज है और वो सरप्राइज मिलेगा कहां पे, वो भी मैं आपको बता के जाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले एक बार को हम इसका वेटेज देख लेते हैं कि आखिरकार सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेटेज है वो यूनिट वाइज बेसिकली ये 6 यूनिट में डिवाइडेड है। रिलेशन एंड फंक्शन में 2 चैप्टर आते हैं, 8 नंबर का वेटेज है। अलजेब्रा में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट 2 चैप्टर आते हैं, यहां से 10 नंबर का वेटेज है। कैलकुलस में टोटल आप ये मान के चलो लगभग 5 चैप्टर के करीब आते हैं, 35 नंबर का वेटेज है। वेक्टर और 3D में 2 चैप्टर आते हैं, लगभग 14 नंबर का वेटेज है। एलपीपी से 5 नंबर और प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर का ये ऑफिशियल वेटेज है। और अगर आप पीवाईक्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि रिलेशन एंड फंक्शन से 4 नंबर, आईटीएफ से 4 नंबर, मैट्रिसेस 5, डिटर्मिनेंट 5, सीएनडी से 6, एओडी से 8, इंटीग्रल से 11, एवाई से 6, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4, वेक्टर से 7 और 3D से 7, एलपीपी से 5 और प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब आज एक बार को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं। पढ़ते समय ये शीट अपनी आंखों के आगे रखना। अभी क्लास के बाद में मैं तुम्हें इसको बता दूंगा, प्रिंट आउट भी तुम उसका निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप उस वीडियो को सुन लो। तो सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव रिलेशन 100% एक सवाल कंफर्म है। और इसके अलावा गिवन अ फंक्शन चेक वेदर दिस इज 1 1 और नॉट, या ऑन 2 और नॉट, यहां से भी एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। आईटीएफ से 2 नंबर का सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। प्रिंसिपल, डोमेन और रेंज पर बेसिस और सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी, ये कवर कर लेना। इसके अलावा अगर मैं चैप्टर नंबर 3 पर आता हूं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस से 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से 1-2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ट्रांसपोज से 1-2 नंबर में सवाल आ सकता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन भी 1 नंबर या 2 नंबर में आ सकते हैं। डिटर्मिनेंट में बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, बेसिक प्रॉपर्टी जो कोफैक्टर, माइनर एंड ऑल, ये सारी चीजें। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर साल यहां से 1 नंबर का सवाल आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए से लगभग हर साल एक सवाल आता है। इनवर्स की प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से 5 नंबर का एक क्वेश्चन एकदम गारंटीड कंफर्म है। तो भाई एकदम पूरा निचोड़ मैंने बना रखा है, बस तुम्हें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना बेटा। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ग्राफिकल बेस्ड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब सीधा अगर तुम्हारे को ग्राफ मालूम होगा आराम से चुटकियों में ये सवाल उड़ा सकते हो। इसके अलावा आपको कॉन्टिन्यूटी में इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, भैया वहां पे के अननोन है और फंक्शन अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो ये बताओ के की वैल्यू क्या है। इसके अलावा डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंशिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चेन रूल। अब मैं डिफरेंशिएशन में आपको इंपॉर्टेंस बताता हूं कि आखिरकार कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चेन रूल, यूज ऑफ द लॉगरिथम, पैरामेट्रिक, सब्स्टिट्यूशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव और इनफाइनाइट सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें इनफाइनाइट सीरीज सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब पिछले 4-5 सालों में 1 आधा 2 सवाल से ज्यादा नहीं पूछा गया होगा, ठीक है ना। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और इसके अलावा यूज ऑफ द लॉगरिथम और पैरामेट्रिक एक्सट्रीमली 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 बियॉन्ड द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है भैया। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में मेनली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एक सवाल एकदम पक्का है। मोनो मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। मोस्टली केस बेस्ड स्टडी के सवाल यहां से बन जाते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कई बार को 3 नंबर में, कई बार को 2 नंबर में यहां से बन जाता है। इंटीग्रल की अगर हम बात करते हैं तो भाई पूरा इंटीग्रल ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसमें सबसे क्रीमी इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं तो सब्स्टिट्यूशन में ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। और इसके अलावा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो 3 नंबर में, वहां से एक सवाल आता है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बाई पार्ट मेथड भी 3 नंबर में एक सवाल यहां से आ जाता है। मॉडुलस इंटीग्रल, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड डिफरेंशियल इंटीग्रल या 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यहां से 3 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% कंफर्म है। इसके अलावा अगर हम एवाई में आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, यहां से 5 नंबर या 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जनरली आता है, तो 3 नंबर में आता है। 3 नंबर में आता है तो फिर एक आधा सवाल 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसे करके पूछ लेता है। लमसम इसका वेटेज 5 नंबर का रहता है, ये रहता है। यहां पर आपको ग्राफिकल नॉलेज अच्छी खासी चाहिए। सवाल का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है क्योंकि आपको ग्राफ नहीं आ रहा होता।
डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री से एक नंबर में सवाल पूछा जाता है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री निकालना कई बार को इसी में। वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप के सवाल बनते हैं, एक तो सोल्यूशन निकालना, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन निकालने का सवाल 3 नंबर में आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का 1 नंबर में आता है, ऑर्डर और डिग्री का 1 नंबर में आता है। सॉल्विंग के क्वेश्चन हमेशा हमारे 3 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बेटा वेक्टर अलजेब्रा में आता है, वेक्टर अलजेब्रा में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, भाई बियॉन्ड द सुपर लेवल इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर पैरेलल की कंडीशन, प्रोजेक्शन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यहां से ये 2-2 नंबर के सवाल बनते हैं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर 2 नंबर का सवाल, रिलेशनशिप बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट 1 नंबर का सवाल यहां से बन रहा होता है। इसमें जो सबसे भयंकर सवाल बनता है वो 3D ज्योमेट्री में बनता है। 3D ज्योमेट्री में फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज, शॉर्टर डिस्टेंस, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन, यहां से 5 नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में एकदम 100% कंफर्म है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड और इन सेंटर की प्रॉपर्टी, यहां से कई बार को 1 या 2 नंबर में सवाल आ जाता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन और एंगल निकालना, ये 2 नंबर का सवाल यहां से बन जाता है। तो लमसम ये 5 नंबर 6 नंबर के करीब ये 3D ज्योमेट्री का वेटेज आ जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, भाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो से सबसे मजेदार चैप्टर है, लगभग 5 नंबर के करीब इसका वेटेज आता है। 2 तो इसमें आ जाते हैं तुम्हारे एमसीक्यू, और एमसीक्यू भी कोई बहुत हाई फाई लेवल के नहीं, बहुत मजेदार लेवल के, और उसमें भी बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी तुम छोड़ नहीं सकते। और 3 नंबर में इसका एक क्वेश्चन एकदम 100% कंफर्म है, समझ रहे हो। अगर अनबाउंडेड का सवाल पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, बाउंडेड का बोलेगा तो 3 नंबर में बोलेगा, लमसम इसका 5 नंबर का वेटेज आता ही आता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो अगर पर चैप्टर वाइज देखोगे तो प्रोबेबिलिटी का वेटेज पूरी मैथ्स में सबसे ज्यादा है। और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से एक केस बेस्ड स्टडी का सवाल तुम्हारे पेपर में आता है। समटाइम रैंडम वेरिएबल से एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाता है केस बेस्ड स्टडी का, जिसमें एक आधा सवाल बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, फाइंड द मीन। ध्यान रखना, मीन तक तुम्हारे सिलेबस में है, आगे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बर्नौली ट्रायल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन रैंडम वेरिएबल का फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, फाइंडिंग मीन, ये तुम्हारे सिलेबस में है। तो तुम्हारे को यहां तक बेटा पढ़ना पड़ेगा। और बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये यहां से केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन आएगा। और कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लगभग 2 नंबर का सवाल यहां से बन जाता है। तो इस तरीके से यहां से 8 नंबर का पूरा वेटेज बनता है। अब ये सारी चीजों को सर हम तैयार कैसे करेंगे? देखो, इसी चैनल पर मैं सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाला हूं। तुम अगर पिछले सालों की वीडियोस को जाके देखोगे, मैं जहां भी पढ़ाता रहा हूं बेटा, जितना मैं कराता हूं सारा का सारा पेपर में आता है। तो बिल्कुल भी आप लोग एकदम बेफिक्र होकर तैयारी करो। बस मैं सारे लेक्चर्स इसी चैनल पर लेके आने वाला हूं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बस आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे कुछ एक चीजें चाहिए, जो भी आगे तुम्हारे लाइफ चेंजर सेशन आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग आप लोग एक्टिव रहना, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। जब भी मैं आऊं हमेशा हाजिर आपको मिलना है, अटेंडेंस तुम्हारी जरूर लगी रहनी चाहिए, ठीक है। एमएस धोनी की तरह एकदम लास्ट मोमेंट पे खेलो, लेकिन भाई एकदम मजेदार मचा के जाओ तुम लोग, ठीक है ना। और खुद के ऊपर भरोसा रखो, मैं सीरियसली बता रहा हूं बेटा, लास्ट मोमेंट पे खुद के ऊपर तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारे सिलेक्शन का सबसे बड़ा रास्ता है। ये बात ध्यान रखना, खुद पे भरोसा करोगे, डेडिकेशन अगर रखोगे, मैं सीरियसली कह रहा हूं, अभी भी तुम्हारे हाथों में जितने भी दिन बचे हुए हैं, इतने दिनों में भी तुम अभी भी फोड़ सकते हो बेटा। मैंने हर साल मतलब हजारों मैसेजेस मेरे पास पड़े होते हैं, बच्चे लास्ट मोमेंट पे भी एकदम धोनी की तरह छक्के मार के जीतते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूं। तो तुम भी कर सकते हो आराम से। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार पॉजिटिविटी फैला के जाना, नीचे लिख के जाना सर एस आई कैन डू इट, ठीक है ना, एकदम पावर बटन दबा के सर एस आई कैन डू इट, ठीक है ना। बस तुम्हारी पॉजिटिविटी में मुझे चाहिए और एकदम यार मचाते रहो, ठीक है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को, जितने भी दिन पेपर में बचे हुए हैं। सेशन का इंतजार जरूर करना, ठीक है, तुम्हारे लिए एकदम मजेदार सेशन लेके आने वाला हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।